जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस चंदोसी पर। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 12th क्लास में एनसीईआरटी पैटर्न पर इंटीग्रल कैलकुलस में 7.3 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज उसी कड़ी में उससे अगली एक्सरसाइज यानी 7.4 एक्सरसाइज में मैं आपको फॉर्मूलों का, जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबका सॉल्यूशन, उनका प्रूफ, इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहली वीडियो में मैं 1 से लेकर 12 तक का आज सॉल्यूशन देने वाला हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन। अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन 3-3, 4-4 पेज का है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 12 के बाद और उससे पहले भी। तो मैंने इस एक्सरसाइज को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखें और जो भी बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया करें। तो आज हम 7.4 एक्सरसाइज के शुरुआती कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जो आज फॉर्मूले लगने हैं, क्योंकि इस जो टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में कुछ अलग टाइप के इंटीग्रेशन होने हैं। जैसे कि मैं आज एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूं अभी आपको, जो स्लाइड आप देख रहे होंगे जिसमें आपको फॉर्मूले लिख रहे होंगे, जिसमें आपके फॉर्मूले क्रमशः 6 फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। जिसमें आपका पहला फॉर्मूला होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ध्यान से देखते रहे स्लाइड। दूसरा फॉर्मूला dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a log x प्लस ए या a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मोड। इस तरीके से ये 6 फॉर्मूले dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से एक और 2 फॉर्मूले आगे भी हैं। इन सबका सबसे पहले आपने स्लाइड देख ली होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा इसके सॉल्यूशन की तरफ, किस तरीके से ये फॉर्मूले प्रूव होंगे, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, और मैं आपको बता दूं इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को 2 भागों में विभाजित करना पड़ा है। बहुत बड़ा सॉल्यूशन, यानी 3-4 घंटे की वीडियो बन सकती थी ये, तो मैंने उसको 2 भागों में बांट दिया। देखिएगा, सबसे पहले बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान से मन लगाकर पढ़ेंगे, रजिस्टर और अपनी बुक एनसीईआरटी की साथ रखें। जैसा स्लाइड में देख लिया आपने पहले ही एक्सरसाइज 7.4। अब देखिए सबसे पहले क्या है बच्चों, एक फॉर्मूला आपने देखा अभी अभी व्हाइट बोर्ड पर, जो स्लाइड मैंने दिखाई थी उसमें फॉर्मूला क्या है देखिए। बिल्कुल भी बात नहीं करें, अगर कहीं आप साथ में भी वीडियो देख रहे हैं, 2 स्टूडेंट भी जैसा कि आप अगर देख रहे हैं, तो वीडियो को केवल शांति से देखते रहें। ऐसा नहीं आप कहीं आपका दिमाग डाइवर्ट है, कहीं किसी से बात कर रहे हैं या फिर आप किसी की आवाजें सुन रहे हैं, ये नहीं। देखिए पहला फॉर्मूला है आपका, जिसको मैं हेडिंग पेन से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन बराबर 1/2a, ध्यान से सुनना, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस क्या दिया हुआ है c। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला आपकी बुक में, आपकी स्लाइड जो दिखाई थी उसमें मैंने दिखाया था, देख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद एक अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, उसमें कुछ अंतर नहीं होता है, ए प्लस एक्स और क्या हो जाता है, ए माइनस एक्स हो जाता है। अब हम सीधे इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात देखिए, एक एक्सरसाइज आएगी अभी अगली एक्सरसाइज में, मतलब 7.5 में, वो आपका टॉपिक होगा, मैं बता देता हूं, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ये वाली आज की आपके जो टॉपिक है वो अगली एक्सरसाइज में आएगा, यानी एक्सरसाइज नंबर 7.5 में। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे फॉर्मूले भी इसमें दे दिए, जैसा कि पहला और दूसरा फॉर्मूला है, जो इसके बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें हमें ज्यादा नियम की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नियम की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा अभी इसके बाद। देखिए
अब आपने एक स्लाइड देखी होगी जिसमें आपने क्रमशः 6 से 7 फॉर्मूले देखे होंगे, 7 टाइप्स हैं, 8 टाइप्स भी बन जाते हैं, वैसे 7 हैं, लेकिन उसमें आपको एक पहला फॉर्मूला दिख रहा होगा जिसमें आपको फ्रैक्शन करके दिखाएं px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स, इस तरीके से देख पा रहे हैं आप। 1 मिनट ध्यान से देखें पहला फॉर्मूला, और उसके बाद आप सीधा एक्सरसाइज में चलेंगे। पहले फॉर्मूले में आपने देखा px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, देख रहे हैं स्लाइड दिख रही है, मैं नहीं दिख रहा हूं, आप केवल मेरी आवाज सुनते रहे। इसके बाद अगर नीचे देखो बच्चों x प्लस ए और x प्लस बी भी हुआ तब भी यही लगेगा, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को 2 जगह तोड़ा है, a अपॉन एक्स माइनस ए, v अपॉन एक्स माइनस बी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका ही केवल आज यूज होगा। देखते हैं सबसे पहली बात, देखिए आंसर ध्यान से समझेंगे, इसका प्रूव कैसे करेंगे हम, इसका प्रूव आंसर लिख लो या फिर इसका प्रूव लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि जो हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं वो क्या है, देखें ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका प्रूव आपके पास दिया हुआ है। हम यहां से एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं यहां पे जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, इतना पार्ट समझ रहे हैं, इसको हम 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और जैसा कि आपने अभी स्लाइड में मैंने पहले नंबर पर बताया था, इसको या फिर एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप लोग चाहें तो x प्लस ए और x माइनस ए लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस ए और x माइनस ए, ठीक। यानी कि आपने क्या देखा उस स्लाइड में, a अपॉन इसको और b अपॉन इसको तोड़ दिया। ध्यान रखें ऐसे 10-12 क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में आएंगे, यहां पर केवल आप इतना सीख लें, इसको a अपॉन और इसको कर लें b अपॉन। समझ रहे हैं? बात क्लियर हो गई। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, क्लियर मैं लिख रहा हूं, आपको दिख जाएगा a अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए। तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा कि अगर यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, बुक में ना देखें, ये बहुत शॉर्ट में कर दिए होंगे, मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए हो जाएगा x माइनस ए एलसीएम लेने पे, और b हो जाएगा x प्लस ए, और आपने देखा ये और ये कट जाएंगे। फिर क्या बचेगा हमारे पास, जो स्टेप बचेगा वो एक बराबर बचेगा a x माइनस ए प्लस बी और x प्लस ए। और क्या बचा, देखिए ऐसे ही सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इस वाले को इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। हर बार जब सवाल आप पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में सीख जाएंगे। अभी पहले दोनों फॉर्मूलों में इसका यूज है केवल, ये देखें। समझ में आ गई बात? अब हम क्या करते हैं, आप देखिएगा यहां पे हमें 2 बातें मिलती हैं, 2 पॉइंट मिलते हैं। एक पॉइंट क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है प्यारे बच्चों को, ये एक फ्रैक्शन हो गया x माइनस ए, और एक ये दूसरा पार्ट बन गया इसका x प्लस ए। यहां से हम क्या करेंगे, देखें ध्यान से कि x माइनस ए के बराबर अगर 0 रखेंगे, ध्यान से सुन लें, 2 पार्ट बनेंगे, एक वैल्यू a की निकल के आएगी और एक वैल्यू किसकी निकल के आएगी, b की निकल कर आएगी। अगर a की जगह a की वैल्यू निकालनी है तो आपको x बराबर a रखना पड़ेगा, और v की निकालनी है तो ये रखना पड़ेगा। मतलब क्या, x माइनस ए बराबर, अगर हम, चलो मैं दिखा देता हूं, अगर x माइनस ए बराबर 0 करते हैं तो x बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा। इफ यानी यदि लिख सकते हो आप। तो जब x बराबर a यहां पर रखेंगे तो ये क्या आएगा, आप थोड़ा ध्यान से देखना, स्टेप बन गया ये। अगर यहां a रखते हैं हम तो a से a कट जाएगा, यानी a तो हो जाएगा 0। मैंने बोला जिसकी वैल्यू निकालनी है वही वैल्यू रख लेंगे, वही फ्रैक्शन रख लेंगे, b, और a यहां रखेंगे और a यहां रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a। तो किताब ना देखें, बहुत शॉर्ट में करा गया है, वहां पर एक एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो b बराबर आपका आ गया 1/2a, v के बराबर आ गया 1/2a। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से सेम, यदि x बराबर x प्लस ए, सॉरी, अगर b का मान निकालना तो b वाला फ्रैक्शन बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा माइनस का a। देन क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये होगा वही कि जब एक ये है, ध्यान से देखें, और जब a यहां रखेंगे माइनस का a यहां रखेंगे तो ये a और माइनस का 2a हो जाएगा, और जब यहां माइनस ए रखेंगे तो कट जाएगा और v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरीके से जो a का मान आया वो माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2a आ गया।
तो ये ए का और ये किसका मान आ गया, v का। अब हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या स्टेप हैं, उसको हम देखते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से देखें अब इस स्टेप को। मेन स्टेप इस क्वेश्चन का इस तरीके से, मैं फ्रैक्शन थोड़े दोबारा समझाऊंगा मैं इसको, पहला है इसलिए। अब हम कर लें पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड साथ के साथ क्या कर दें, इंटीग्रेशन इट, और इसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन। क्यों कर दें, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ही तो है। अभी तो हमने यहां से इतना पार्ट उठा लिया था, एक को लेके साथ में ये उठा लिया था। अब इसका ये इंटीग्रेशन dx भी तो है साथ में, तो ये भी करना पड़ेगा आपको। देखते हैं, ये हो गया dx x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से समझते रहे, एक एक बात क्लियर कर दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ये कभी भी नहीं भूलोगे। ये जो था हमारा एक, ये जो था हमारा एक, और इस एक की जगह आपने क्या देखा, आपने देखा ये वाला पार्ट, समझ गए। इस एक की जगह आपने उठा लिया था, क्या बनाया था इस एक की जगह, ये इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, a अपॉन और b अपॉन। देखिएगा इसकी जगह ही तो है a अपॉन, तो a का मान लगाओ, साथ के साथ बच्चों इंटीग्रेशन भी लगा लो और ये भी कर लो, और आप ये लगा लो बस dx। आप समझाएंगे ध्यान से। a की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 1/2a, ध्यान से देखें। और ये a की वैल्यू और इसकी जगह ये कितना है, x प्लस a। ध्यान से देखेंगे, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है। प्लस b की जगह क्या आया था हमारा, 1/2a। क्या आया था, 1/2a। और ये क्या है, x माइनस a। अब क्या बचेगा, देखिएगा, सवाल तो आपका चल ही रहा है। देखिए, अब देखिए हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अब 2a यहां से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो क्या बचेगा, देखिएगा, 2 सवाल बन गए। पहला सवाल प्लस वाले को पहले लिख लो, जब 2a कॉमन आ गया तो dx अपॉन x माइनस a, और माइनस है ये तो माइनस वाले को इधर लिख लो, प्लस माइनस अलग अलग कर लो, और ये हो जाएगा x प्लस a। समझ गए, कुछ नहीं करा। 1/2a, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आप बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पर, मेरी भी नजर वहीं, आपकी भी वहीं होनी चाहिए। ये dx अपॉन x का log x होता है, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, log x माइनस a का, मॉड भी लगा सकते हैं। और ये किसका हो जाएगा, log x प्लस a का, और प्लस क्या आ जाएगा, ये c आ जाएगा। आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, log m अपॉन n बराबर कितना होता है, log m माइनस log n। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए, ये ध्यान रखना, तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो आप जानते हैं ये वाला m और ये वाला n, तो ये क्या हो जाएगा, log x माइनस a अपॉन x प्लस a, और प्लस c चल रहा है, मॉड भी लगा लो, ब्रैकेट लगा लो, कोई बात नहीं। तो यही आप देख सकते हैं क्या प्रूफ था, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो यही आपका इस कंडीशन का प्रूफ, और फॉर्मूला भी है, याद भी रखना है, और आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस में या 5 नंबर्स में आ सकता है। दोबारा समझ लें एक बार, क्योंकि अगला भी सेम है, वो मैं नहीं कराऊंगा, या इसी में मैं आपको समझा दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की स्लाइड दिखाई थी, जिसका पहला नियम ये था, ए अपॉन बी अपॉन, हमने एलसीएम लिया और ए का मान निकालना, तो यहां से एक्स माइनस ए बराबर 0, बी का निकालना तो एक्स प्लस ए बराबर 0 रख लो, वैल्यू को पुट कर दिया, 2a कॉमन ले लिया, इसका इंटीग्रेशन, ये आंसर आ गया आपका फाइनल। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। इसके बाद अगले फॉर्मूले के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, वो भी सेम है, तो किताब ना देखें आप, बस मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उस पर ध्यान दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि सवाल जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो जब पढ़ाऊंगा तो पहले फॉर्मूले क्लियर कर दूंगा, तो आनंद ज्यादा आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है, नए शुरुआत में आसान नहीं है, जब आप 10-5 सवाल कर लोगे, 4-6 सवाल, तो आपको आसान लगेगा ये, ठीक है। और बच्चों वीडियो लाइक किया करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करें, है ना। और जो भी बच्चे दूर के हैं या जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको वीडियो शेयर कर दिया करें। देखिए अब देखते हैं हम क्या बात, अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं सॉरी, फॉर्मूला, इसी का एक सेकंड फॉर्मूला हमने वीडियो में शो किया होगा स्लाइड में, वो क्या था, वो ये था, देखिए dx अपॉन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या था ध्यान से देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आपने, मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास में भी पढ़ेंगे तो यही पढ़ाया जाएगा, इससे अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा। बाकी आप सभी जगह पढ़ते होंगे, देखते होंगे, ठीक है। ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स और कितना है ए माइनस एक्स, देखें, ठीक है। अब क्या होगा, इसका कैसे करना है हम लोगों को। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले इसके जो प्रूफ में, इसके प्रूफ में क्या क्या हम निकालने वाले हैं देखिए। तो सबसे पहले हम यहां से एक टुकड़ा उठा ले रहे हैं, dx और इंटीग्रल बाद में लगा देंगे, वो उठा ले रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एक्स। ये 8th 9th में आप सब पढ़ के आए हैं, ये बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आपने क्या देखा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पार्शियल फ्रैक्शन, आपने देखा पहला नियम, इसको ए के अपॉन में और इसको v के अपॉन में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा अगला स्टेप, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स कॉमन, चलो मैं करा ही देता हूं, अभी कराता मैं नहीं कराऊंगा, जिससे कि आपका ये भी हो जाए भैया, है ना, फिर आपको डाउट नहीं आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख लो। इससे इसको काट दिया, क्या बचा, अब मैं थोड़ा तेज कराऊंगा, पिछला बहुत आराम से करा चुका हूं। ए माइनस एक्स और v ए प्लस एक्स सेम थे बिल्कुल। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लें, फर्स्ट बना लें। इसको देखते हैं क्या, अब यहां पर दो पार्ट बना लें। एक बार x बराबर रख लें वैल्यू कितनी, अगर a माइनस एक्स बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, a आएगा, और a प्लस एक्स बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस a। जैसे ही रखेंगे आपको a b के मान मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे देखिएगा, एक ध्यान से देखें, अगर यहां a रखेंगे तो a से a कट जाएगा, x की जगह a रखेंगे तो a से a कट जाएगा, यानी a 0 हो जाएगा, और a और x की जगह a तो b कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, यानी कि b का मान आ गया 1/2a। इसी तरीके से अब आप यहां रखेंगे, एक माइनस ए यहां रखेंगे, माइनस ए यहां पे, अब देखिए x की जगह माइनस ए रख रहे हैं हम लोग, माइनस ए रखेंगे ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो a तो हो जाएगा 2a, a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर a 2a हो जाएगा तो यहां पे माइनस ए रखेंगे तो ये तो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा b0। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है। तो a का मान 1/2 और v का मान भी कितना आ गया, 1/2, ठीक है, दोनों सेम आ गए। एक बार चेक कर लो। अब क्या आप देखें ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। पुटिंग इन फर्स्ट, सवाल तो आप अपने आप कर लोगे जब ये समझ जाओ। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट और एंड इंटीग्रेशन, वो क्यों, आपसे ये कहने वाली बात ही ना, एंड इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ये dx और इंटीग्रेशन का साइन है। देखिएगा, देखें भैया, dx अपॉन, पूरी तरह से फोकस व्हाइट बोर्ड पर रहना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन से, वरना आउट चला जाएगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या है, ए, इसी पर अगर ये नहीं समझा ना तो आगे और इससे भी बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। ए अपॉन, तो ए का मान 1/2 है, देखिए, और ये क्या है, देखो एक स्टेप बढ़ाओ, बढ़िया करके बढ़ा लो, 1/2 है, इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं ये dx, और ये तो 1 ये हो जाएगा आपका 1/2 है, तो ये हो गया, और x प्लस a आपका ये चल रहा है, ये चल रहा है, देखो चल रहा है नहीं, ठीक है। v का मान v 1/2 है और x a माइनस x, देखिए 1/2 है आपका आ गया कॉमन, और ये दो सवाल बन गए, दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूं, पहला सवाल dx अपॉन x प्लस a बन जाएगा, और दूसरा प्लस dx अपॉन a माइनस x बन जाएगा। ये हो गए दो सवाल। देखिए log x प्लस a, log x प्लस a, ठीक है, देखिए log x प्लस a हो गया आपका। इसके बाद
अब इसका क्या होगा, बच्चे को सोच रहे होंगे कि इसका होगा a माइनस एक्स। ध्यान से देखें, प्लस सी, लेकिन गलती हो गई आपसे। क्या? जब a माइनस एक्स है, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे तो ये माइनस आएगा। कैसे आएगा? अगर a माइनस एक्स आपने t मान लिया तो माइनस डी एक्स बराबर डी टी, और प्रतिस्थापन वाली एक्सरसाइज जाकर देख सकते हो तो ये -7 आएगा। अगर ये a प्लस एक्स होता तो प्लस आता, अगर x माइनस a होता तो x प्लस का होता तो कोई बात नहीं, जब माइनस का है तो -7 में आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया। लॉग m अपॉन n पिछले टॉपिक में भी मैंने पढ़ाया, क्या होता है 1/2a, और ये होता है लॉग x प्लस a अपॉन x माइनस a। आप देख सकते हैं यही इसका कंप्लीट प्रूफ दोनों फॉर्मूलों का देख लीजिए। समझ में आ गई बात? तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला हमने प्रूफ करा दिया। ये हुआ आपका दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद तीसरा, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसके साथ साथ अगला देखें। ये थोड़ा व्हाइट बोर्ड वाला केमिकल दे दें जरा, कंप्यूटर जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं। व्हाइट बोर्ड वाला केमिकल कहाँ है? ये हमारे पास नहीं है आज, यहीं रख दिया होगा, पीछे होगा, देखें कैमरे के। बिल्कुल, देखिए कंप्यूटर जी ने हमारी मदद कर दी, वरना हमें जाना पड़ता। अब देखें अगला सवाल। तो ये दो फॉर्मूले आपके समझ में आ गए होंगे। देखिए ऑफलाइन की तरह ही माहौल होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला पानी पी रहे हैं तो साइड में जाके पी रहे हैं, है ना, मारकर खत्म हो गया तो पता चला देख रहे हैं कहाँ से लाएं कैसे जाएं। ऑफलाइन वाला बिल्कुल ऐसे जैसे क्लास में पढ़ते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, फिर फोकस करेंगे। एक और फॉर्मूला है हमारा, जो आपने स्लाइड में देखा हुआ उसी क्रम से मैं करा रहा हूं। एक हो गया, दो हो गए, तीसरा फॉर्मूला है आपका 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a। जल्दी से देखेंगे, ये सिंपल है, थोड़े थोड़े छोटे भी हैं बड़े भी हैं। एक ये देखा होगा आपने dx अपॉन, बच्चे कह रहे हैं हेडिंग वाले मार्कर से लिख दो, हैं। देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। नोट कर लें। एक तो ये आपका फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और नोट करें इसके साथ साथ 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। एक और नोट कर लें, इसी में मैं करा दे रहा हूं आपको एक और फॉर्मूला। वो क्या है देखिएगा, इधर करा दे रहे हैं, आ जाएगा आराम से। आप समझना चाहेंगे तो आ जाएगा। वो है चौथा फॉर्मूला क्या है देखिएगा। चौथा है हमारा जो स्लाइड में दिखाया था, हालांकि स्लाइड से कोई मतलब नहीं, क्रम आगे पीछे कर लो कोई बात नहीं है, ये कोई इश्यू नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पे है बच्चों रूट। बड़े कंफ्यूजन करेंगे ये आपको, कभी रूट होगा कभी ना होगा, तो आप याद रखेंगे। प्रूफ भी सीख ले रहे हैं इनका, प्लस सी, ठीक है। ये आपके दो फॉर्मूले, पहले इसको कराएंगे फिर उसको कराएंगे, ठीक है। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से देखें। अब क्या है इस फॉर्मूले में, सबसे पहले आपने क्या देखा, मैं थोड़ा इंक हल्की सी सेट कर लूं इसमें। देखिए अब चेक कर लेते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमने मान लीजिए इसका LHS देखा, इसके प्रूफ में क्या देखा, LHS। ये प्रूफ लिख लो इसका, है आंसर तो क्वेश्चंस में भी है इसमें भी। LHS में हमने देखा कि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं आपको अभी बता रहा हूं, फिर आपको बाद में नहीं बताऊंगा ये बात। अगर कहीं भी किसी भी सवाल में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हो, ठीक है, तो x की जगह क्या लगाएंगे हम, x की जगह लगाएंगे a tan थीटा। क्या लगाएंगे, a tan थीटा। ध्यान से सुनेंगे। अगर यहां पे एक हो, मान लो ऐसे भी हो सकता है कि एक प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, बी स्क्वायर प्लस भी हो सकता है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। जब एक का स्क्वायर हुआ तो a आया, यहां पे a था, अब एक है तो x की जगह क्या लगा देंगे, tan थीटा।
समझ लें ध्यान से, पूरा स्टेप ध्यान से समझ लें। क्लियर हो गया? तो कब ऐसा क्यों होगा और ये भी मैं बता दूं, एक सर्व समीका में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। कॉट भी लगा सकते हैं लेकिन tan लगा लो नॉर्मली। तो यहां पे जब tan लगेगा 1 + tan स्क्वायर, जब ये स्क्वायर में बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर। पहली बात। दूसरी बात मैं उधर बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर किसी सवाल में 1 - x स्क्वायर या a स्क्वायर - x स्क्वायर वगैरह आ गया, ये तो खैर सिंपल सी बात है, अगर a है तो a लगा दो और 1 है तो 1 लगा दो। तो x की जगह हम क्या लगाएंगे? a sin थीटा, और अगर a नहीं है तो 1 sin थीटा, मतलब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात। ऐसा क्यों करेंगे हम, उसकी भी सुन लो। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अगर हम यहां से निकालते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा? 1 - sin स्क्वायर। तो जब भी 1 - x स्क्वायर आए, x स्क्वायर तो sin थीटा और प्लस तो tan थीटा। और अगर एक और नोट कर लो, ये थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो x की जगह रखेंगे a sec थीटा। क्यों रखेंगे? क्योंकि आपको पता है x स्क्वायर -1 तो sec स्क्वायर -1 यहां से बनेगा। देखिए वहां की बात यहां बता रहा हूं, बराबर tan स्क्वायर। तो जब भी x स्क्वायर आएगा तो x की जगह क्या रखेंगे? tan। सुन लें दोबारा, जब प्लस है तो a tan, माइनस है तो sin, और x स्क्वायर माइनस है तो sec। बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं, देखिए इसके फॉर्मूले में जल्दी से इन दोनों को प्रूव करते हैं, फिर इनके सवाल देखेंगे। तो इसके साथ साथ ये ट्रिक आप ध्यान रखें, ट्रिक नहीं है, केवल फॉर्मूले हैं। देखें तो हम लेट क्या कर लें, यहाँ पे लेट कर लें, माना लेट या जो भी लिखते हो, x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा। और जब x बराबर a tan थीटा यहाँ पे आएगा तो आप देखिएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपने प्रतिस्थापन टॉपिक पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन, तो dx बराबर हो जाएगा a, और tan थीटा का कितना होता है डिफरेंशिएशन? sec स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा? 7 में आ जाएगा। चाहे आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/थीटा a sec स्क्वायर, थीटा को क्रॉस कर, कोई भी कर लो। अब क्या होगा देखिए, तो dx तो ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया। अब dx की जगह आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x स्क्वायर या a स्क्वायर को पहले लिख लो, x की जगह क्या आ गया? a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें तो देखिए a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, नीचे a स्क्वायर ले लिया तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब a से a कट गया तो ये 1/a, 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा ये और sec स्क्वायर थीटा ये कट जाएंगे, तो ये क्या बचा? d थीटा। क्या बचा? d थीटा। और आपने क्या पढ़ा है अब तक? 1/a d थीटा। एक का, जैसा कि आपको पता है, सभी बच्चे ध्यान से देखें कि 1 dx का क्या होता है? x, तो 1 d थीटा का कितना होगा? 1/a थीटा प्लस c। और आपको पता है कि इनवर्स के चैप्टर में, इस चैनल पर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है आपका, तो थीटा अगर यहां से निकालेंगे तो x/a बराबर tan थीटा, और थीटा बराबर कितना होगा? देखिए x/a बराबर tan थीटा, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? tan इनवर्स इधर आ जाएगा x/a। तो ये थीटा बराबर कितना? tan इनवर्स x/a, और ये जब वैल्यू हमने रख दी tan इनवर्स x/a प्लस c, यही हमारा इसका प्रूफ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, उस पर भी हम फोकस कर लेते हैं, फिर आपको सवालों में इसके लिए चलेंगे। बढ़िया से इसके सवाल हैं, एग्जाम्पल्स करो, सवाल करो, सब एक से हैं, सवाल करो एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जाम्पल करोगे सवाल हो जाएंगे। तो मैं पहले सवाल कराऊंगा, फिर उसके बाद देखता हूं एक आध एग्जाम्पल, सभी सेम टू सेम है, मैं देख रहा हूं, देखिए हाँ लगभग सब वही हैं, तो देखेंगे। इसके बाद मिटा दूं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। 3 नंबर
अब 4 नंबर का प्रूफ आप आराम से देखो। 4 नंबर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 4, ध्यान से देखें। और देखो बच्चों 4 के बाद आपको 6 खुद करना है, फिर मैं 5 में करा दूंगा, 1 से है ज्यादातर। तो इधर करा दें इसका प्रूफ, उधर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या देखा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, देखिएगा। और आज हमने आपको अभी 5 मिनट पहले एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि जब ये है तो एक्स स्क्वायर माइनस हो तो एक्स की जगह क्या रखते हैं? सेक थीटा। ये क्या कर ले रहे हैं हम? लेट। क्या कर ले रहे हैं? लेट कर ले रहे हैं। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, जब थीटा करेंगे एक स्टेप बढ़ा लो तो ये डी एक्स ए सेक का होता है सेक एक्स और टेन एक्स और डी थीटा। माने हुए पार्ट का हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। आपने सब्स्टिट्यूशन में एक तरफ से ये सब देख लिया है। लेट कर लो, घबराने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे 1 है ना तो ये ए हटा दो, वहाँ 1 लगेगा, 1 को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन तब क्या होगा? ये जो dx था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बच्चे सोच रहे रूट वाले सवाल हैं, ये रूट वालों का अलग तरीका, वो पार्शियल में जब पूछते हैं जब रूट नहीं है ना। ये कंफ्यूजन खत्म कर लेना। dx की जगह क्या आ गया? ए सेक थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा भी लगा लो भाई। और एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर। देखिएगा थोड़ा छोटा कर रहे हैं स्टेप। ए कांस्टेंट राशि है, इधर लिख लो। और ए तो चलो कांस्टेंट में अलग हो गया, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। और क्या देखिएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ए स्क्वायर यहां से लिया तो ये अंडर रूट से निकल गया, ए ये कट गया। क्या हुआ? सेक थीटा और टेन थीटा और डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। इससे ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा देखिएगा लास्ट स्टेप में, देखेंगे ध्यान से। तो सेक थीटा और डी थीटा, आपने सेक के 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा सेक थीटा का वो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स जिसे पढ़ते थे, यानी लॉग सेक थीटा प्लस क्या? टेन थीटा और प्लस सी। ध्यान से देखें क्या क्या इसमें बना। सेक थीटा बराबर कितना होता है? यहां से अगर हम यहां से निकालेंगे सेक थीटा तो सेक थीटा निकल के आएगा एक्स अपॉन ए। समझ में आ रही है बात? यानी कि सेक थीटा अभी लगा लेंगे बाद में, तो लॉग सेक थीटा और टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि लॉग सेक थीटा की जगह आ गया एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स अपॉन ए, थोड़ा छोटा कर लो, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस सी। बच्चों ध्यान से देखेंगे अब लॉग ये ए आ गया, देखें तो एक्स अपॉन ए इसको लिख लो। और देखें बच्चों एक स्टेप मैं छोटा कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ए को देखो ए यहां भी है, ए स्क्वायर से ए एलसीएम लेंगे तो ए निकल के आएगा और ये हो जाएगा ए, और ये ए स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या लॉग एम अपॉन एन आपने पढ़ा होगा, तो क्या होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान से देखें, माइनस अंश और नीचे लॉग ए, तो माइनस का क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस सी। ठीक है। अब बच्चों ये भी कांस्टेंट राशि लॉग ए वाली, ध्यान से देख लें सभी, ये भी कांस्टेंट है आपका लॉग ए और सी भी कांस्टेंट है। तो इस पूरे टॉपिक को कंबाइंड रूप से हम कैपिटल सी मान सकते हैं और यही हमारा प्रूफ होगा। 2 3 4 कांस्टेंट राशि इकट्ठी हो जाओ ना एक बार में सी लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा कौन सा प्रूफ था? चौथा प्रूफ। कौन सा? 6 नंबर इसकी तरह ही करेंगे आप, सेम टू सेम है ना। हल्की फुल्की हिंट इनकी बुक में भी दी हुई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 5वां, और 6 नंबर आप खुद करेंगे। तो इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन थे 6 के 6 जिनके मैंने प्रूफ अभी अभी कराए, जो कि 5 नंबर में संभवतः अगर आया तो कोई सा 5 में आएगा, और मोस्ट है सभी के सभी, नोट कर लें। अब देखें अगला एक्सरसाइज में कुछ
खास नहीं है, सब आसान है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 10 के बाद ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में, लेकिन मैं आपको आज का सॉल्यूशन देने वाला हूँ आधा यानी कि 12 नंबर तक का प्लस इन सभी फॉर्मूलों का, वरना वीडियो 4-5 घंटे का हो जाता। देखिए 4-4, 3-3 पेज के क्वेश्चंस हैं, तो आपको स्पीड से कराएं तो समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने 2 भागों में इस वीडियो को बांट दिया है। क्या है अगला फॉर्मूला, लिखें। फॉर्मूला है 5 नंबर है स्लाइड के हिसाब से ये आपका, और क्या है फॉर्मूला ये देखें। ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा ये वाला dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन, जो बात आपको बताने वाली है वो ये है, अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो ये आज का ही पहला फॉर्मूला मतलब दूसरा फॉर्मूला हो जाता, तो इसलिए ध्यान देना रूट का बहुत बड़ा चक्कर है। अगर ये प्लस हो जाए तो अलग फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान देना और भूलना मत इसको। देखिए कंडीशन पे ध्यान दें, क्या है सबसे पहला स्टेप, हमने क्या बताया आपको LHS तो दिख ही रहा है इसका, इस फॉर्मूले का LHS तो दिख ही रहा है आपको। क्या है LHS, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आज आपको क्या बताया, आप लेट कर लो x बराबर ए साइन थीटा, अभी देख लें आप 10-12 मिनट पहले की इसी वीडियो को। तो अगर ये हो गया तो x यानी dx बराबर हो जाएगा a cos थीटा डी थीटा, सही है। और इस पे हम क्या बनाएंगे, इस पे हम बनाएंगे, देखिए अगर बाद में जरूरत पड़ेगी x अपॉन ए बराबर साइन थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये आपका स्टेप हो गया। चलते हैं, अब हम डिफरेंशिएशन कर लिया। नाउ अब हम टॉपिक में आ गए सीधा सीधा। क्या टॉपिक है हमारा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dx की जगह a cos थीटा डी थीटा, और ए स्क्वायर ये हो गया, x की जगह जब लगाएंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या करें अब, देखिए नेक्स्ट आप देख रहे हैं a ये हो गया cos थीटा डी थीटा, स्टेप छोटा कर सकते हो आप चाहो तो, ए स्क्वायर कॉमन लोगे अंडर रूट से बाहर निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट में निकल के क्या आएगा cos थीटा, और क्या आ जाएगा डी थीटा, ये कट गया। इसी वजह से यहाँ पे 1 अपॉन ए नहीं आता है, वरना रट लेना है ना, बच्चे कुछ क्या करते हैं 10 में लगाते हैं, इसमें भी लगा देते हैं, ये भी कट गया। तो आप देखो थीटा तो कोई बात नहीं, एक ही जगह लगा लो। अब ये 1 थीटा कितना होगा, थीटा प्लस सी, भाई सब कट गए तो 1 बचा, और थीटा का मान कितना था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही आपका RHS। तो इस तरीके से ये भी आपका फॉर्मूला प्रूव होगा। समझ में आ गई बात। तो इन 6 के 6 फॉर्मूलों का मैंने अभी आपको प्रूफ दे दिया, कंप्लीट आपने देख लिया होगा, और अच्छे फॉर्मूले हैं, पेपर में आने वाले फॉर्मूले हैं, मोस्ट फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज में हम चलते हैं, कौन सी 7.4, जिसमें बच्चों आपको 10-12 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैं अगली वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस वाले कराऊंगा, और सेम है। असली बात यह है कि जो एग्जाम्पल हैं वही एक्सरसाइज में, तो पहले मैं एक्सरसाइज कराऊं, एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, और आपको भी करने हैं। देखिए ध्यान से देखें, अब जो बात शुरू होने जा रही है, अब सवाल थोड़ा मिक्सचर है, कभी ये फॉर्मूले लगाएंगे, कभी अदर फॉर्मूले लगाएंगे, और जो अब तक पढ़ा आपने इतनी देर 4-5 वीडियो में, वो सब कुछ आपको लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन भी लगाने पड़ेंगे जगह जगह। देखिए क्या क्या है, सवाल लिखता हूं मैं, कौन सा सवाल है सबसे पहला, सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है dx अपॉन, इंटीग्रेशन लगा लो, किताब में हो ना हो, पहले उन्होंने हिंदी में लिख दिया है, इंटीग्रेशन करना है सभी का, 3x स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कितना दे रखा है, x की पावर 6 प्लस 1। ये तो है आपका पहला सवाल, कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्या है देखिएगा, दूसरा है
क्वेश्चन नंबर 2, dx अपॉन एक्सरसाइज नंबर 7.4 का 1 + 4x²। बस ये आपका ठीक है। ये 2 सवाल आपके बीच में ना लिख दिए हैं, देख लिया आप लोगों ने, देख लें एक बार ध्यान से। अब तक की वीडियो को भी ध्यान से देख लें, पिछली भी देख लें अगर इनको बढ़िया से समझना है तो। आंसर सभी देखेंगे। x की पावर 6 आपका ये लिखा हुआ है। आपने सवाल देख लिया, अगर सवाल की कंडीशन समझेंगे तो आप सीखना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ा हुआ है, प्रतिस्थापन हेडिंग पढ़ा हुआ है मोटा मोटा थंबनेल में, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आप देख लेंगे तो बस आनंद आ जाएगा इसमें। देखिए 3x², ऐसा नहीं कि पता चला खाने पीने की चीजों में ही आनंद आता। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो पढ़ने में और पढ़ाने में भी आनंद आता है। आप भी कभी पढ़ाएंगे, कोई ना कोई तो पढ़ाएगा, आनंद आएगा पढ़ाने में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 1 + x की पावर 6, x की पावर 6 और ये 2 दूर की बात है। मैंने प्रतिस्थापन में क्या बताया, 2 है तो 3 वाले को लेट करते हैं, एक ज्यादा घात लेट करते हैं, तो इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? अरे 3 दूनी 6, बात तो वही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा आपने विश्लेषण पढ़ लिया है इसका। dx x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? nxn-1 होता है। बात समझ रहे हैं? nxn-1 होता है। तो क्या करेंगे कि एक घात यहां ली, वो एक घट गई, तो इसलिए एक घात ज्यादा मानते हैं जिससे कि वो बन जाए, पहली बात। दूसरी बात, डिनोमिनेटर में यानी कि हर में ही ये माना जाता है, अंश में नहीं मानेंगे फिलहाल। लेट कर लें x की पावर 3 बराबर t। प्रतिस्थापन लग गया, सब्स्टिट्यूशन क्या लग गया? सब्स्टिट्यूशन। आप ध्यान रखें, पिछली एक्सरसाइज में जाकर चेक कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन t, तो 3x², x के रेस्पेक्ट में कर दो, dx बराबर क्या होगा? dt। समझ रहे हैं? तो हमने पिछले वीडियोस में एक टॉपिक बताया था आपको, बार बार एक पैरामीशियम टाइप का बनता था जो मैं डिजाइन बना लेता हूं ये। तो अब क्या हुआ? नाउ अब आप देख पा रहे हैं एक कंडीशन, ये हमारा सवाल था और 1 + x की पावर 6 इस तरह से था, जिसका अंश में ये जो बन के आया, ये सवाल कन्वर्ट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया t में, यानी इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? t जो मैंने डिजाइन बनाई, और 1 + क्या हो जाएगा? t²। 1 + क्या हो जाएगा? t²। सभी बच्चे देखें ध्यान से, ये एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप भूलना नहीं है। इसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? 1/a tan 1 x/a। अगर अंडर रूट में है तो log x + √x² + a², लेकिन ये अंडर रूट में नहीं है। बिल्कुल अंडर रूट में होता तो चेंज हो जाता। फॉर्मूले आपने 6 के 6 देख लिए अभी। तो फॉर्मूला में अगर लिखने की कोशिश करूं, बताऊं आपको, तो ये होता है, देखिए फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/a tan 1 x/a + c। अगर यहाँ एक दिया हुआ है तो बस एक यहाँ दिखाने की कोई जरूरत नहीं, दिखाओ तो दिखा दो। क्या? 1/1 दिखाना है तो दिखा दो, tan 1 t/1 और प्लस क्या होगा? c। समझ रहे हैं? अब लेकिन सवाल किस में था? x में था, तो उसी प्रारूप में उसको हम देना है हमें आंसर। तो 1/, मैंने बोला दिखाने की कोई जरूरत नहीं, अभी सीख रहे हो तो लिख लो एक। t का मान कितना था? x³। तो यही आपका इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। यही इस सवाल का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का आंसर। ठीक है, अब देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूं फॉर्मूले को। ठीक है, तो आराम से देखें, आज मैं इसके 12 क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग कुल मिलाकर 20, क्योंकि 6-7 फॉर्मूले भी हैं, तो 12 क्वेश्चंस। अब इसका दूसरा, अब कंफ्यूजन क्या? बोले क्या करें? अंडर रूट है तो 10 वाला नहीं है, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है तो सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। अरे मानेंगे तो तब तो कहीं गुंजाइश हो, ऊपर कुछ है नहीं है, एक है, तो इसको नहीं मान सकते। क्या करेंगे देखें, कुछ नहीं करेंगे, हलवा क्वेश्चन है। ये 4x² है, dx को ऐसे लिख लो, 1 + 2x² ऐसे लिख लो।
सिंपल बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं? सिंपल। और एक कंडीशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, मैंने आज प्रूव करा दी है लेकिन फिर बता रहा हूँ, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है कितना? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मॉड लगा लो चाहे जैसे लिख लो। और ये कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला नंबर, मैं नंबर भी बता दे रहा हूँ स्लाइड में क्या बताया था मैंने, उसको भी ध्यान रखें। फॉर्मूला नंबर है ये 6 नंबर। कौन सा है? 6 नंबर। ठीक है। अब देखो यहां पे कोई गुणांक होता है क्या? नहीं होता है ना x के बराबर, तो यहां पे ये 2x क्या कर रहा है? रखा, इसे भी हटा दो। तो कैसे हटाएंगे? लेट 2x बराबर t और 2dx बराबर dt और dx बराबर dt अपॉन 2 क्या लगा दिया? सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। जब यहां नहीं था तो वहां क्या है? वहां भी हटा दो। कंडीशन dx का मान dt अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2 और dt सब्स्टिट्यूट हो गया, dx से इंटरचेंज हो गया किसमें? dt, t में 1 प्लस टी स्क्वायर। और आप सभी बहुत होशियार हैं, सब जानते हैं, 10th तक पढ़ के आए हैं। क्या? लॉग ये 1 का स्क्वायर दिखाओ या मत दिखाओ कोई बात नहीं, लेकिन 1 कहाँ आ जाएगा? देखिए t तो यहाँ आएगा और ये टी स्क्वायर प्लस 1, अरे ए स्क्वायर सेम आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये भी सेम आ जाएगा। और t का मान क्या था? आप आंसर चेक कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स अपना अपना। t का मान 2x और अंडर रूट में 2x की जगह 4x स्क्वायर प्लस 1। तो झंझट जो था डायरेक्ट बना सकते थे आप इसको, लेकिन आपको वही बात ध्यान रखनी थी कि ये 2 कहाँ है? x के गुणा में, तो वो कहाँ आएगा? भाग में। बाकी आप डायरेक्ट लिख देते, कोई बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पेपर है क्योंकि आप लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेक कर लें। 3 नंबर। तो अगर फॉर्मूले क्लियर तो चैप्टर क्लियर, फॉर्मूले क्लियर नहीं तो चैप्टर क्लियर नहीं। अब आप सोच लो किस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं। ठीक है। अगला देखें 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और एक 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, अरे सभी ऐसे ही हैं। मतलब सभी के सभी कैसे हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आसान, सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए 3 हो गए, वो सॉरी 2 हो गए। अब हम चलते हैं 3 नंबर। कौन सा क्वेश्चन? 3 नंबर। देखिएगा लिख लेते हैं। 3 नंबर है हमारा dx अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा रूट। पहला सवाल क्लियर? 3 हो गया। एक हमारा 4 नंबर है। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? dx अपॉन 9 माइनस 25x स्क्वायर, ये हमारा 9। और एक हमारा हो जाएगा क्या? नेक्स्ट लिख सकते हैं या जगह कम पड़ेगी तो मत लिखो। ठीक है, समझ लें दोनों क्वेश्चंस पे फिर से फोकस कर लें। लेट कर लो, अंडर रूट आ गया, फॉर्मूला आपके दिमाग में दिखते ही आ जाना चाहिए। कौन सा? बता देते हैं आपको पहले ही, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा आज। अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो ये 10 वाला होता, ये कन्फ्यूजन खत्म कर लें। तो ये 10 वाला नहीं है, log x प्लस ये वाला फॉर्मूला आप सीट में देख सकते हैं। नंबरिंग आप जानो कौन सी है, मैंने सभी के सभी स्लाइड में और प्रूफ भी करा दिए। समझ में आ गई? ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चलेगा। लेकिन ये क्या है? ये कुछ अलग टाइप का है। यहाँ केवल x दिखना चाहिए हर सवाल में। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे 2 माइनस एक्स बराबर t और माइनस dx बराबर dt। कुछ बच्चों ने कहा, बोले आपने ये 2 कहाँ भेज दिया? डिफरेंशिएशन हुआ और कांस्टेंट पॉइंट यानी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। अब tx बराबर आ गए। देन अब सवाल क्या था हमारा, देखते रहे थोड़ा सा। सवाल हमारा जो भी है आप देख रहे हैं,
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। केवल ये ध्यान दें कि मेरा हाथ दिखना चाहिए आपको। अगर मेरा फेस कभी ना भी दिखे, हाथ और आवाज दो चीजें दिखती रहें, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। ये नहीं कि पता चला कि आप आवाज भी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, कटना नहीं चाहिए, बस सब कुछ दिखना चाहिए इस स्टेप में, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड का स्पेस बढ़ाने के लिए कभी कभी बाहर चला जाता हूँ इस व्हाइट बोर्ड से भी। तो dx का क्या है, dx का होगा dt, ठीक है। देखिएगा इसकी जगह क्या आ जाएगा t स्क्वायर, और प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा प्लस 1, और ये क्या है माइनस dt, सॉरी यहाँ पर माइनस लगाओ, और ये अंडर रूट। और इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बहुत आसान से इस सवाल को कर लो, log x प्लस एक्स की जगह कितना है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओ सॉरी ये हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट, ये सेम आ जाता है, सेम सेम सेम। और एक स्टेप बढ़ा लो, चलो आप कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं, log t प्लस अंडर रूट, यानी कि मोड लगाओ यहाँ पे t प्लस और t स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ गई बात, प्लस c। अब यहाँ क्या है, हेयर जो t की वैल्यू है वो कितनी है 2 माइनस एक्स, जो t की वैल्यू है वो कितनी है 2 माइनस एक्स। और जब आप अपनी एक्सरसाइज में जाके आंसर देखोगे तो यही होगा, आप चेक कर सकते हैं कौन सा सवाल था ये, 3 नंबर क्वेश्चन। तो अच्छा माइनस का दे दिया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो मैं आंसर मैच मिला के दिखाता हूं आपको, देखिएगा। ये माइनस अगर हटाएंगे, एक नियम पढ़ा होगा आपने, लॉग में अगर माइनस हो और उसको हम प्लस करना चाहें, अगर मान लो ये x अपॉन वाई है और इसको प्लस करना चाहोगे तो लॉग में क्या हो जाता है ये x अपॉन वाई। घबराने वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला है। तो ये माइनस है, इन्होंने प्लस शो कर दिया है बुक में, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप समझदार हैं। ये माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग 1 अपॉन, क्योंकि इसके बटे में तो 1 है, तो 1 अपॉन टी का मान कितना है 2 माइनस एक्स, और टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और प्लस क्या है c, इसका होल वर्क खोल दो, यही आपका बुक में आंसर, आप चेक कर लें, ठीक है। होल स्क्वायर इसका खोल सकते हैं, बिल्कुल। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं सीधा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिटा रहे हैं भाई इसको, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और समझें, साथ साथ समझा रहा हूं मैं। देखिए नेक्स्ट कौन सा है, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, dx अपॉन 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। फिर से वही बात, फॉर्मूला देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है प्लस c। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये कांस्टेंट, ये बस 9 को इधर करता है 25 को इधर करता है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। कांस्टेंट राशि है तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, आज प्रूव कराया था, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लेकिन इस सवाल में ये 25 है ना, तो इसको ऐसे लिखो पहले, तो कैसे लिखें 5x का होल स्क्वायर लिखो। आपने क्या पढ़ा, ये x ही होता है, कभी 25 या 5 या a b कुछ नहीं होता है, x होता है। तो x बनाने के लिए 5x को क्या मानना पड़ेगा t, और 5dx बराबर dt। समझ में आ गई बात। अब क्या होगा, यानी dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 5। देन सवाल dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, dx की जगह dt अपॉन 5 यानी dt 5 अलग, 9 यानी 3 स्क्वायर, और इसकी जगह t स्क्वायर। सही है, देखो ये बन गया 1 अपॉन 5 से हमारा कोई मतलब नहीं, a की जगह 3 और t की जगह x, यानी साइन इनवर्स a की जगह x यानी t अपॉन 3, और t का मान कितना है वो दिया हुआ है आपको, कितना लिख सकते हो 5x अपॉन 3 प्लस क्या c। यही आपका आंसर होगा, चेक कर लें, बिल्कुल। तो समझ में आ गया,
ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, मिटा दें इसको। स्क्रीनशॉट तो आप खुद ले लिया करो एकदम, या तो साथ के साथ इतना समझें कि आपको ये देखना ना पड़े ज़्यादा, और वरना तो कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो अपने आप सीखते चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दो क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चंस नंबर 5 है और ये मैं थोड़ा हेडिंग वाले मार्कर से डाल दे रहा हूं। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 देखिए। पांच नंबर क्या है? 5 नंबर है 3x अपॉन 1 + 2x की पावर 4 और dx। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 नंबर? x² 1 - x की पावर 6 dx। कितना है? dx। देख लेते हैं इसको भी जल्दी से, बढ़िया करके एकदम। देखें, दो क्वेश्चंस आपके सामने ये लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें जरा। देखिएगा, आपको दिख गया होगा फॉर्मूला, ये कौन सा बनेगा? 1 + x² a² + x², tan इनवर्स वाला बनेगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ काम इसमें करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे देखेंगे। 3x dx और 1 + 2x की पावर 4 बराबर, क्लियर? 3x dx, देखो ये हमने पहले ही बता दिया, यहाँ ये दो फू कुछ नहीं होते, केवल स्क्वायर होता है। तो इसका क्या करेंगे? √2 और x² का स्क्वायर। समझ में आई या नहीं आई बात? √2 का √² 2 और x² का स्क्वायर 4। बस सवाल खत्म। लेट √2x² बराबर t, √2 x² का डिफरेंशिएशन 2x और इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में चली रहा है, तो dx बराबर dt। समझ में आ गई बात? यानी कि x dx बराबर dt अपॉन 2√2। नाउ थ्री एक्स dx की जगह 3 तो आप बाहर लिख लो, सवाल आपका चल ही रहा है ये, मान लो ये तो 3 तो आपका बाहर है ये, और x dx की जगह क्या आ गया? 2√2, ठीक है, और dt ये चल ही रहा है, सही है, इसकी जगह आ गया, ठीक है, और 1 प्लस ये पूरा कितना आ गया? ये पूरा कितना आ गया? t²। आंसर चेक कर लेंगे आप। 2√2 आंसर हो गया tan इनवर्स t अपॉन a, 1 एक है तो कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की, tan इनवर्स t, और t का मान कितना है? t का मान है आपका +c। तो आंसर साथ के साथ चेक कर लेते हैं, हम भी चेक कर लें, आप भी चेक कर लें, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। पता चला आगे बढ़ गए फिर पीछे आना पड़ेगा वीडियो में। पहली बात, अब देखेंगे ये वाला क्या करना है। x² dx दे रखा है आपको, 1 - x की पावर 6, तो x² प्लस x² dx अपॉन 1 - x की क्यूब का क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। और लेट कर लेंगे क्या? x की पावर क्यूब बराबर t, 3x² dx बराबर dt, और x² dx बराबर dt अपॉन 3। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे? नाउ अब सवाल हमारा सब कुछ समझ गए आप क्या चल रहा है। x² dx की जगह आ जाएगा कितना? dt अपॉन 3, कितना? dt अपॉन 3। समझ में आई बात? अब 1 - ये हो जाएगा t²। तो आपने आज क्या पढ़ा? आज पढ़ा 1/2a log 1/2a log
2a की जगह यहाँ पे 1 है लॉग, ठीक है, a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी और 1 माइनस टी। आंसर चेक कर लेते हैं, इसका भी चेक कर लो। बिल्कुल यही आंसर। हाँ, एक छोटी सी गलती हो गई है, गलती नहीं है, मतलब ये 3 दूनी 6, यहाँ पे आपको इतना तो करना ही है ना, टी का मान कितना है ये लगा दोगे, यही आपका आंसर है। तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन हुआ, 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। छह के बाद 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन फोकस करेंगे, अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, 7 नंबर देखिएगा, x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। बच्चों 1 मिनट पानी पी लें, आप भी पी लो। x माइनस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सही है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये 7, ये 8। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है एक्स स्क्वायर और x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। ये अगला 9 नंबर। उसके बाद थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होंगे। ठीक है, फोकस करेंगे दोनों क्वेश्चंस पर। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखें सवाल आपके पास है, क्या हम इसको कर सकते हैं। देखिए ये जो x माइनस 1 दिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो दिया है, इसको हम एक काम कर लें। क्या कर लें, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों इसको कर लो, एक सवाल बन गया अलग। और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्रैक्टिस का गेम होता है, ऐसा नहीं कि कोई रट्टा मारा है इस पर। ठीक है, रटना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा इधर आ जाओ, जगह कम है। क्या होगा आप देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। क्यों, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, और इसका बना लेते हैं। कैसे, ये एक्स स्क्वायर वो एक्स, एक कम एक ज़्यादा में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, बराबर क्या मान लें 2, तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और x dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। देन सवाल को लिखेंगे dt अपॉन 2, 1 अपॉन 2 dt, और ये आपका रूट टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना था। ठीक है, और माइनस का इस पे अभी फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक है तो एक स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन 2, आप जानते ही ऊपर जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन आपने पढ़ चुके हो। इसका क्या होगा, लॉग मॉड में लिख लो, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस क्या होगा c। यानी कि एक स्टेप इधर लिख दे रहा हूं, ये देखो, ये माइनस 1/2, ये से ये कट जाएगा 1/2, ये भी 1/2 ही होगा, एक जुड़ाएगा माइनस 1/2 में, और ये भी, तो ये हो जाएगा आपका रूट टी, और ये हो जाएगा लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस क्या है ये c। और यहाँ पे जो t का मान है वो कितना है, वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चेक कर लें, इसका भी 1 मिनट में
तो इसका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये हो गए आपके 7 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इधर वाले को मिटा रहा हूँ पहले लास्ट, क्योंकि इसकी जगह में ये है। ये हो गया क्लियर। अब देखें इसके बाद इसको देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है कि जो कंडीशन दी हुई है ना, तो इसके बराबर हम यहीं पे बना ले रहे हैं डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर और एक्स की 3 का स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 हम लिख सकते हैं, या 6 कह लो या ए की पावर 3 का भी स्क्वायर कह लो, सही है। अब लेट कर लेंगे आप लोग क्या, x की पावर q बराबर t, तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी और एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 3, डी टी अपॉन 3। देन क्या बनेगा 1 अपॉन 3 डी टी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और डी एक्स भी तो चल रहा है इसके साथ में, है ना। तो डी टी ये हो गया, 3 ये नीचे आ गया, ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए की क्यूब का स्क्वायर। अंडर रूट है तो आज आपने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या, लॉग एक्स प्लस टी प्लस, ये सेम लिख दो अंडर रूट में, टी स्क्वायर प्लस ए की क्यूब का स्क्वायर प्लस सी। और आंसर क्या होगा, टी का मान अभी लगा दो, लॉग टी का मान कितना है एक्स की क्यूब, और एक्स की क्यूब यहाँ लगेगा एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6, तो ये है ही है प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा चेक कर लें, अच्छा सवाल था ये भी, एक्स की क्यूब, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आराम आराम से इसको करेंगे। इसके बाद 10, 11 और 10, 11, 12 आपको बहुत ध्यान से कराए जाएंगे, अब भी ध्यान से ही कराया जा रहा है, क्योंकि वो आपको उनके आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स घर से दिए जाएंगे। देखिए तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 9 नंबर, सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये है, ठीक है। देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट कर लो 10x बराबर t, तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर आ गया ये डी टी और टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस यानी टी प्लस, और ये सेम लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस 4, काफ़ी सवालों में भी यूज कर चुके हो आप। और टी का मान कितना है, लॉग, फॉर्मूले बहुत ध्यान रखने हैं, 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, आप चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 9, सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब आपको बहुत मोस्ट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मतलब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्ट तो सभी हैं 10, 11, 12, और जो अगली वीडियो होगी, जो आगे के क्वेश्चंस की होगी 12 के बाद यानी 13 से, और कुछ एग्जाम्पल्स, और आज भी एग्जाम्पल्स इसमें कराए जाएंगे, तो वो ध्यान से देखें। आज समझोगे तो फिर समझ में आएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं आपको 2 टाइप में बांट रहा हूँ उस टॉपिक को, किस में बांट रहा हूँ, टाइप में। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं, अब आगे पढ़ेंगे, आपने 6 फॉर्मूले पढ़े, उन 6 फॉर्मूलों के यूज अभी पढ़ रहे थे। अब जो आप पढ़ेंगे उसको किस टाइप से पढ़ेंगे उसके बारे में मैं बताता हूँ।
देखिए एक टाइप तो आपका ये बनेगा टाइप नंबर 1, और एक दूसरा टाइप क्या बनेगा वो मैं लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। आगे से क्या पढ़ेंगे? एक टाइप होगा आपका इस टाइप का dx अपॉन ax स्क्वायर bx प्लस सी, एक ये टाइप होगा। एक और टाइप क्या होगा dx अपॉन, ये प्लस माइनस कहीं भी हो सकते हैं, यहां भी प्लस माइनस हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से एक टाइप और होगा ax स्क्वायर और bx प्लस, ये प्लस माइनस हो सकते हैं लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा रूट। एक तो टाइप ये होगा आपका, मतलब टाइप ए और पहले का टाइप बी, समझ रहे हैं। दूसरा टाइप क्या होगा जो आपको अगली वीडियो में चर्चा की जाएगी इस लॉन्ग पार्ट की, लेकिन पहले आप बात सुने फिर मैं आपको बताता हूं। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये होगा। इसी में आपका ऐसा भी हो सकता है, ये प्लस माइनस हो सकते हैं सभी, वो सवाल में आप आएंगे, सब बातें नहीं बताई जा सकती। एक टाइप क्या होगा, एक टाइप होगा माइनस दे सकता है यहां पे और यहां पर रूट भी दे सकता है, तो रूट यहां भी हो सकते हैं यहां भी, यानी कह सकते हैं एक रूट वाला एक बिना रूट वाला, एक रूट वाला एक बिना रूट वाला, दो टाइप। तो ये आपके दो टाइप होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वाले टाइप को आज के जो मैं 3 क्वेश्चंस करा रहा हूं, साथ में कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं घर से करने को, वो अगर नहीं करे तो ये वाला टाइप जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? तो हम टाइप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देख लें, रूट हो सकता है, प्लस माइनस का डिस्टर्बेंस हो सकता है। देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है, ले लें। तो एक कटने वाला निशान कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन क्या है। अब है टाइप नंबर 1 का पहला पार्ट कह लो या दूसरा, वो कोई बात नहीं है, वो तो क्रम है, कैसे भी हो सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में से इसकी शुरुआत हुई है, फिर लास्ट में इसके और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। पहले इनको समझ लें जिससे आगे वाले अपने आप समझ में आएंगे। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ खास नहीं है, ये सिंपल है, लेकिन आप सीख लेंगे तब, बिना सीखे नहीं। क्या होता है देखिएगा, इसके हमें होल स्क्वायर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे देखिए। पहली बात ये कि जब हम इसका आंसर करने जाएं तो इसके 2 तरीके हैं। एक क्या, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सही है। टाइप एक ही है, वो कोई बात नहीं, आप समझ लें। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है, माइंड कैलकुलेशन, तो कुछ चीजें आप दिमाग में भी कर सकते हो। कैसे? 2x और इस 2 को 1 और 1 लिख लो, इस 2 को 1 और 1 लिख लो, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। अब जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये वाली जो बात है, ये वाली, ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। अगर अब बात यह आती कि ये तो सिंपल सवाल था, हमने इसको ऐसे करके कर लिया, बात बन गई, बस फॉर्मूला आंसर। लेकिन बात यह आती कि अगर कैलकुलेशन 2500, 2700, 89, 88, 77, 37, 34 जो भी इसमें बड़ी बड़ी दे दी जाए तो उसको कैसे अनुमान लगाएंगे, ये बन जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? देखिए, जो dx दिया हुआ है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, बात वही आएगी 2x प्लस 2, लेकिन वो किसी भी में भी अप्लाई कराएंगे तो आपका फिट बैठेगा। क्या देखेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखें, ट्रिक क्या है।
ट्रिक यह है कि ये जो 2 दिया हुआ है x का गुणांक, किसका, x का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, ध्यान से सुन लें ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको। देखिए x का गुणांक कितना है, 2, 2 का आधा कितना, आधा कर लेते हैं, 2 का आधा कितना है, 1 को जोड़ देंगे और उसको घटा देंगे। क्या बोला मैंने, x का गुणांक कितना है, 2 का आधा कितना होगा, 1 का स्क्वायर जोड़ लेंगे और घटा देंगे। अगर यहां 5 होता तो 5/2 का स्क्वायर जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, मतलब 1 को जोड़ लो और 1 को घटा लो। सही है। हमेशा आपको पता है कि जो a प्लस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस वी का जो होल स्क्वायर होता है वहां a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बोले इसकी यहां क्या जरूरत पड़ गई, जरूरत ये पड़ गई कि कभी भी ये माइनस नहीं होते, ना ये माइनस होते, ना ये प्लस ही होते हैं, माइनस प्लस का केवल यहाँ पे इंटरचेंज होता है। तो कभी भी x वाले गुणांक हमेशा आपको चेंज होंगे, बाकी कांस्टेंट गुणांक चेंज नहीं होंगे। का मतलब क्या, इसका ये प्लस 2ab आ गए तो माइनस तो होता नहीं है, तो इसके साथ इसको ले लो, समझ रहे हो। तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन x, और ये तीनों लेना ना, ये तीनों, तो +1 का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 गया 1, ये भी और ये भी एक सा बन गया। तो बस ये लॉन्ग है थोड़ा सा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा दोनों, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में सीखने पड़ेंगे। अब कर लेते हैं हम लेट। क्या लेट करेंगे, देखिए इधर देख लेते हैं। अब हम लेट करने जा रहे हैं क्या, बस सवाल खत्म हो चुका है, x+1 को लेट कर लो समझने के लिए। कुछ बच्चे ना करें तो हम ना करें, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं, dx बराबर dt। देन सवाल जो भी था हमारा क्या था, सवाल था हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर और 2x+2। ध्यान से समझ लें, अगली एक्सरसाइज में सबका यूज होना है इनका, और इसमें तो होना ही है, इसके लास्ट में सभी सवाल आ गए ऐसे ही संभवतः। dx लेकिन नहीं, dx नहीं, सॉरी, dx की जगह क्या आ गया, dt, और इसकी जगह क्या माना था, t, तो ये हो जाएगा t² + 1 का स्क्वायर। यानी ये एक फॉर्मूला बन गया, log mod t प्लस √t² + 1 + c, और t का मान कितना है, t का मान है x+1 प्लस x+1 का होल स्क्वायर और +1 प्लस क्या होगा c। यही आंसर है आपका, यही क्या है आंसर। अब इसमें बस इतना काम आप कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो, खोलो तो ना, कोई बात नहीं है। दोबारा सीख लें, अगर ये पूर्ण वर्ग बनाने आपसे नहीं आया तो इतना कर लिया करें, x का गुणांक का आधा और उसका वर्ग जोड़ दिया करें, उसका वर्ग घटा दिया करें, आपको पूर्ण वर्ग की कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, 10वां क्वेश्चन। इसके बाद 11 तो 11 से पहले आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे दूं, जो अभी अभी मैं पढ़ा रहा हूं। मान लो अभी 10 पढ़ाऊं, अभी 11 पढ़ाऊंगा और 12 पढ़ाऊंगा, उससे पहले होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप दो तीन छह तो फॉर्मूले हो गए, वो तो छोड़ो। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है उसका आप क्या करेंगे, उसको आप सेल्फ करेंगे। सेम क्वेश्चन है जो अभी चल रहे हैं, एक अभी कराया वो, और आगे 11 और 12 की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 9 का पूरा सॉल्यूशन आप करेंगे, जो मैं करा रहा हूं उनको ध्यान से देखें। 10वां वो है, 10वां एग्जाम्पल जो अगली वीडियो में जिसकी बात की जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, तो तीनों सवाल आपको करने हैं, तीनों आप ध्यान से करेंगे। मैं ये आपको एग्जाम्पल करने हैं, मैं सवाल करा रहा हूं। देखिए
अब 11 नंबर क्या है? 11 नंबर सवाल जो है वो ये है कि dx अपॉन 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये है। अब इसमें आप देखें क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये है अच्छा क्वेश्चन। पहली बात, आप इस एक्स स्क्वायर की दो बातें याद रखें। क्या? एक तो ये कि इसका गुणांक नहीं रहना चाहिए कोई भी, इसका जो भी गुणांक आए मतलब कोफिशिएंट आए उसको आप हटा दें कॉमन लेके, जैसे 9 आ गया ऐसे हटा दो। दूसरी बात ये कभी भी नेगेटिव का नहीं रहना चाहिए इस नियम में, बस आसानी से हो जाते हैं अगर दो बातें ध्यान रखनी तो। क्या? कोफिशिएंट भी हटाना होता है, माइनस तो चलो है ही नहीं इसमें, लेकिन हो तो हटा लो। अब क्या? dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये आपका हो गया। dx अपॉन आपने एक काम करा 9 कॉमन ले लिया। जब आपने 9 कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर बचे होंगे, ये 6 के बटे में 9 आ जाएंगे, x हो जाएगा और ये 5/9 हो जाएंगे। ये भी सभी के में आ जाएगा। ध्यान है जब आप 9 कॉमन लोगे तो सबके बटे में पहुंच जाएगा। एलसीएम लेकर करोगे तो फिर वही आ जाएगा, सीधा सा मतलब है। ये छोटी सी बात। तो ये 9 का अंडर रूट से निकलेगा 3 बाहर आ जाएगा, तो ये dx होगा। क्या होगा? dx। ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 3 9। अब बात यह आती है क्या जोड़ें क्या घटाएं, क्या जोड़ें क्या घटाएं। हमने आपको आज क्या बताया? ये बताया कि x के गुणांक का आधा, दोबारा मैं लिख दूं इस बात को, x के गुणांक का हाफ यानी आधा, आधा और उस आधा का वर्ग जोड़ने पर, जोड़ने और क्या दोनों कर लेते हैं घटाने पर, दोनों साथ साथ आपका होल स्क्वायर बन जाता है। वो कंडीशन क्या बन जाती है आपकी? होल स्क्वायर मतलब क्या? पूर्ण वर्ग। ठीक है। अब बोले कैसे करेंगे इसको बताओ जरा। ये 2/3 है ना, 2/3 एक्स का गुणांक, तो इसका आधा क्या होगा? भाग कर ली 2 से, सीधा सा मतलब है, इससे ये कट गया, तो इस 2/3 का आधा होगा 1/3 और 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? 1/9। जोड़ भी लें और घटा भी लें, आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये आपको बस ध्यान देना है, हर सवाल में ये अप्लाई कर लो आप, सीधा सीधा हर सवाल निकलता आएगा। पूरी एक्सरसाइज में ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखें। सवाल हमारा क्या था नोट कर लें, यहां पे हमने लिख लिया। देखिएगा सवाल चलो जो भी है चल रहा है। 1/3 भी हमारे पास आ गया है निकल के, इसका क्या आ गया है? 1/3 आ गया है भैया। देखिए 1/3 आने के बाद क्या हुआ? ये dx है, क्या है ऊपर? dx है, चलो इसे भी लिखो। फिर क्या? एक्स स्क्वायर है, इसे भी लिखो। 2/3x है, इसे भी लिखो। 5/9 है, ये भी लिखो। अब क्या क्या जोड़ना क्या घटाना, क्या जोड़ना क्या घटाना, वो जोड़ घटा क्या रहे हैं? 1/9 जोड़ रहे हैं और 1/9 घटा रहे हैं। ठीक है। अब ये और देखो ये जब प्लस है ना, तो आपको पता है ये तो बी स्क्वायर हमेशा प्लस रहता ही है। बी स्क्वायर कभी माइनस होता ही नहीं है, तो माइनस ले ही नहीं सकते आप, नहीं ले सकते। और इन दोनों का आपस में अलग बन गया क्या? कांस्टेंट गुणांक। 1/3 dx अपॉन, देखिए क्या, देखिएगा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 है ना, तो 3 का स्क्वायर यानी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया। अच्छा ये रूट भी है तो भाई रूट भी लगाओ, ये कंप्लीट रूट है तो इसको रूट लगाओ। क्लियर? यानी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे ना तो क्या आएगा? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 9, 2ab यानी 2/3x। अब प्लस 5/9 और 1/9 को जब ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा,
और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। और क्या चल रहा है ये रूट, यानी कि 1/3 dx अपॉन एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और 2/3 का भी होल स्क्वायर, ये हो गया क्या रूट। समझ में आ रही है बात। अब आप लेट कर लो, लेट क्या करोगे, x प्लस 1/3 बराबर कर लो t, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और आपका सवाल हो गया जो अब तक आपने बहुत कर लिए, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो आप पहले इसको नोट करें और समझें, फिर लास्ट स्टेप में इधर बताऊंगा। सवाल में कभी भी 9 या a या b या 4 5 6 7 जो भी है वो उसे हटा दो, कॉमन ले लो, और अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो उसको प्लस बना लो कॉमन लेके। हमने 9 कॉमन लिया, ये बन गया, देखते रहें। जब कॉमन लेने के बाद इसका मैंने क्या बताया कि एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ लें और क्या कर लें, घटा लें। वो हमने 1/9 बन के आया और वो जोड़ा और घटाया, ये हमारा बन गया। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये बन गया, इन दोनों को घटाएंगे तो 4/9। यह पुराना सवाल बन गया यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, क्या स्क्रीनशॉट लें पहले इतना, ठीक है, 1 2 3, ठीक। अब इसको यहाँ से हटा रहे हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भाई, जगह नहीं है। तो इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस अगली वीडियो में मिलेंगे आपको, इसी टाइप के होंगे लेकिन इससे बड़े होंगे, थोड़े से बड़े। अब क्या देखिए, अब हम यहां से ही तो आ रहे हैं, इसको लेके यहां से इस स्टेप को यहां लेके आ गए, क्या 1/3 log x प्लस यानी t प्लस, फॉर्मूला याद रखें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहां पे टी स्क्वायर प्लस 2/3, सॉरी हाँ इसी को लिख लो पूरा कंप्लीट। एक्स वो अंडर रूट में सेम लिख दिया जाता ना, तो dx अपॉन एक्स है ना, और प्लस अंडर रूट में सेम, यानी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे t का मान कितना है, log t का मान है कहाँ है, x प्लस 1/3 अंडर रूट एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 2 दूनी 4/9, इससे लगाओ प्लस सी। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। और इसमें बस एक काम आप और कर सकते हो, मैं देख लूं क्या है इसका आंसर। कौन सा सवाल था ये, 11 नंबर सवाल, कौन सा था, 11 नंबर। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी गलती हो गई है, और गलती क्या है वो हम बताते हैं आपको। गलती नहीं है हमारी, गलती ये है कि इसमें रूट नहीं था सवाल में, और हमने वो सवाल रूट वाला समझ के करा दिया। क्या समझ के करा दिया, रूट वाला। तो गलती नहीं है, रूट वाले भी करने हैं, बिना रूट वाले भी करने हैं। चलो मैं रूट हटा के भी करा के दिखा दूंगा, लेकिन अब जब रूट वाला चल रहा है तो उसका भी आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका आंसर आ गया, बात समझ में आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें, बस इतना कर सकते हो। अब इसका होल वर्क खोल के पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, करना चाहो तो, या यहीं पे छोड़ दो। समझ में आ गई बात, आप नोट कर लें, ठीक है। आपने सवाल तो ये अभी अभी देख ही लिया पूरा। अब मैं जो बता रहा हूं कि इसमें रूट नहीं था, मुझसे रूट लग गया है किताब में, तो मैंने रूट वाला सीखे, तो आपको सभी हैं सीखने। अब क्या, बस देखो, करना तो आपने इतना तो करके आए थे अभी अभी, पिछला सवाल आप देख करके देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो 2 4 1 आध मिनट आपने ये सब कर लिया, ये सब करना है। बस यहाँ पर रूट नहीं है, क्या नहीं है, रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो लो, ये रूट नहीं है, रूट नहीं है तो नहीं है, रूट नहीं है तो नहीं है, कुछ भी नया नहीं। अब लो एक साथ 2 चीजें सीख गए एक ही सवाल में, ठीक है। और ये रूट नहीं है तो नहीं है, बस खत्म, बिना रूट वाला सवाल बन गया। इतना तो आपने करा ही था, वो तो सब सेम है। रूट हटा दो, यहां तक तो करना ही है आपको सेम टू सेम। रूट है तो रूट लगा दो, रूट नहीं है तो मत लगाओ। अब क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, रूट नहीं हो, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस कितना है c, ठीक है। तो फॉर्मूला 1/3 तो है ही है, 1/a की जगह इसमें कितना है, 1/2/3, 1/2/3 ये दिया हुआ है।
ठीक है, और tan इनवर्स t अपॉन a का मान कितना है 2/3, ठीक है, समझ लें ध्यान से। तो ये 9 आ गया। अच्छा ये भी हो गया आपका, एक सेकेंड, हाँ एक देखो, एक बात और ध्यान से देखनी है, जब वो रूट था ना, रूट था, ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूं फिर से, रूट था तो वो 9 कॉमन लिया था हमने, तो वो 3 हो गया था। क्या हो गया था 3। लेकिन अब जब रूट नहीं होगा, मान लो ये रूट है ही नहीं इस सवाल में, पहले रूट वाला हो गया, इसका 2 सवाल हो गए थे, इसमें 2 हो गए, एक रूट हमसे धोखे से लग गया, तो 9 अगर था तो रूट होता तो 3 बन जाता। अब जब रूट नहीं है तो ये क्या बनेगा 9। अरे यही तो होगा, सीधी सी बात है। इतना और चेंज कर लो, बस इतना और चेंज कर लो। एक साथ एक सवाल में आप कितने सवाल सीख गए 2। 3 से काटेंगे 1 बटे क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, tan इनवर्स 2t अपॉन 3t अपॉन 2, और t का मान आपके पास है कितना x प्लस 1/3 और 3/2 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। देख लें, एक मिनट चेक कर लें। तो 3 हो जाएगा, 3x प्लस 1, ठीक है। तो आप समझ में आ गई ये बात। तो क्या मैंने बताया, बहुत से सवाल अभी आप आगे सीखेंगे। रूट हो नियम तब भी भाई, बस संख्याएं ध्यान रखो। अगर ये रूट हो, जैसे मैंने आज इसके इस सवाल में 2 सवाल हो गए अब 11 के, एक अंडर रूट वाला, एक बिना अंडर रूट वाला, खुद ही हो गए, आपकी किस्मत तेज है, एक साथ 2 निकल के आ गए। 9 कॉमन ले लिया तो 3 बचा, तो वो कैलकुलेशन चलती आई। अगर अंडर रूट नहीं था तो वो कैलकुलेशन तो वही है, सेम टू सेम, लेकिन वो क्या बचता आया 9 बचता आया, और आंसर आपका ये आ गया। समझ में आ गई बात। अब लास्ट क्वेश्चन, अब वो खुद ही रूट वाला आ गया। लो अब आप फिर से आप बेफिक्र रहें। तो एक एक क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस ऐड हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी ऐसे कह सकता हूं मैं तकरीबन ये 20-22वां क्वेश्चन बैठेगा, क्योंकि आपको 4 एग्जाम्पल्स, एक क्वेश्चन के 3 खंड यानी 9 के, और एक एग्जाम्पल और आपको करना है। 4 वो हो गए, 6 सवाल, 6 फॉर्मूले हो गए, 4 और 6 10, और 12 ये हो गए, यानी 22। तो और अगर पूरी एक्सरसाइज करा था तो वीडियो आपकी हो जाती तकरीबन, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस काफ़ी बड़े साइज के हैं, लगभग 3.5 घंटे की। तो बच्चे घबरा जाते हैं थोड़ा ज़्यादा बड़ी वीडियोस हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर रोक दिया। भाई क्लास में भी तो ऐसे ही होता है, एक दिन में थोड़ी करा दी जाती है पूरी वीडियो। 6 - x हो, इस पर रूट लगा हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले तो हम 2 बातें चेक कर लेते हैं इसकी, क्या इस सवाल में यहाँ पर कोई गुणांक है, बोले नहीं है। पहली बात क्लियर, मैंने जो आज बताई थी। क्या ये माइनस का है, जी बिल्कुल माइनस का है। तो माइनस को क्या करें, कॉमन ले लो। क्या करें, कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। लो x², ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। समझ में आ गई बात। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, कि कभी आपने ऐसा पढ़ा a + b का होल स्क्वायर माइनस a² होता है, माइनस होता ही नहीं, तो लगा कैसे देंगे। फिर क्या, इसका गुणांक आज नियम बताया अभी पिछले सवाल में, इसका गुणांक 6 का आधा 3 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दें और क्या कर दें, घटा दें। 6 का आधा 3 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दें घटा दें। देखिए तो dx अपॉन x² प्लस 6x माइनस 7, और क्या जोड़ रहे हैं क्या घटा रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं 9 घटा रहे हैं। और इसके साथ b² का भी प्लस का होता है, माइनस का होता है, नहीं होता है, तो ये प्लस वाला ले लो और इन दोनों को एक साथ रख लो। समझ में आ रही बात। तो ये खुद पूर्ण वर्ग बन जाए। बच्चे सोच रहे होंगे इसको क्यों ना लिए, ले लो आपका बनेगा ही ना। माइनस लोगे तब भी नहीं बनेगा, माइनस b² नहीं होता है, माइनस 2ab तो होता है, माइनस b² नहीं होता। क्या हो गया, dx अपॉन माइनस, ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 7 माइनस 9 माइनस का 16, ये प्लस। ठीक है,
बस सवाल होने वाला है आपका dx अपॉन माइनस के अंदर गुणा कराएंगे, माइनस के अंदर गुणा कर लो, माइनस के अंदर गुणा कर लो तो ये 16 प्लस के हो जाएंगे और माइनस का हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सही है। और ये जो 16 है ना, इसको 4 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। और आज का फॉर्मूला आप जरा याद करें क्या, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट होता है तो x अपॉन है। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला आज का प्रूफ भी कराया था, ठीक है, लगा दो। तो साइन इनवर्स x की जगह कितना आ गया, x की जगह कितना आ गया, डायरेक्ट लगा सकते हो बिना प्रतिस्थापन के, और a की जगह कितना आ गया 4 प्लस क्या हो जाएगा c। मैं इसका आंसर चेक कर लूँ अभी आपका। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। सही है, तो आप स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, फिर मैं आपसे 20-30 सेकंड की एक थोड़ा सा नोटिस बताता हूँ क्या करना है अगली वीडियो में, और पिछली में क्या करा मिटाता हूँ इसको। लिख लिया। देखिए अब मैं आपको क्या बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे 30 सेकंड। अभी अभी मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए। आपको इसके 9 नंबर के तीनों पार्ट एग्जाम्पल्स के करने हैं जो मैंने बताया था। इसके साथ साथ उसके पहले के यानी बाकी सब मैंने करा दिए थे, फॉर्मूले जितने भी थे 6 फॉर्मूले प्रूव करा दिए। तो ये 9 और 6 लगभग 15 या ऐसे कह लो 10 और 12 क्वेश्चंस यानी 20-22 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में दिया। इसके बाद मैंने जो टाइप बताया था px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस पर हम चर्चा करेंगे। यानी 13 से क्वेश्चन जो शुरुआत होंगे वो अगली वीडियो में होंगे। 13 से लेकर कितने क्वेश्चन है टोटल 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन, यानी आधी से ज्यादा वीडियो ये, आधी से ज्यादा वो, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। अगर बच्चों ये वीडियो आपके समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो अपने साथियों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई भी नया वीडियो आए और उसका नोटिफिकेशन आपके बीच पहुंच जाए। चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।